तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो माफिया हंटर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जीके मेंबर का जो कैप्टन होता है उसके ऊपर वहां पर हार्वेस्ट आकर अटैक करता है। वो अपने साइड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बेचारा जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ ही वहां पर मिलिट्री का जो कैप्टन होता है वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों से क्या कहा था कि तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। तुम सभी से फाइट करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ ही वो हार्वेस्ट जो होता है अपने बाजू को लंबा करता है और फिर से अपने ब्लेड को उठाकर उस जीके मेंबर के कैप्टन को मारने लगता है। जबकि मम्मी मैन भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो उसे कहता है कि मेरी तरफ आगे मत बढ़ो, जबकि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर वैसे मरने वाले हैं। मैं तो वैसे भी यहाँ पर एक हाफ टेस्ट सब्जेक्ट हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा। और इसी के साथ वो फिर से अपने साइड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। बेचारे की तलवार भी टूट जाती है, वो दूर जाकर गिरता है। जबकि उसका दूसरा साथी भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें बस मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को जाकर पकड़ो। जैसे वो वहां पर उस लड़की को पकड़ने का कहता है, इसी के साथ ही हार्वेस्ट जो होता है अपने दूसरे हाथ को बड़ा करता है और अपने हाथ को लंबा करने के बाद वो सीधा अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है ताकि स्योंगा को पकड़ सके। वो अपने पंजे के साथ स्योंगा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन स्योंगा के तक पहुंचने से पहले वहां पर जीके मेंबर्स पहुंच जाते हैं और अपनी तलवारों को सामने करते हुए उसके हाथ को ब्लॉक कर लेते हैं और स्योंगा को बचाते हैं। जबकि मम्मी मैन उसे उठाता है और कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा। और वो दोनों वहां से भागते हुए सामने कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहां पर एक रूम होता है तो वहां पर उसका दरवाजा स्टील का बना होता है। वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हार्वेस्ट ने अपने हाथ के साथ ही दोनों की तलवारों को तोड़ दिया था। फिर साथ ही अपने दूसरे हाथ में सायत निकालता है और अपने सायत के साथ स्टील के डोर के ऊपर अटैक करता है और उसका सायत उस डोर के अंदर जाकर दंस जाता है, यानी कि वो स्टील का दरवाजा भी यहाँ पर उसके सायत को नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ से जीके मेंबर्स जो होता है उसी के हाथ के ऊपर चढ़ जाता है और भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके करीब जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके। वो अपनी तलवार के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही दूसरा जॉइंट टेस्ट सब्जेक्ट वहां पर पहुंच जाता है। जॉइंट वहां पर पहुंचने के बाद जीके मेंबर को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने हाथ में पकड़कर उसे वहां पर अपने हाथ में मसल देता है। उसको ग्राउंड के ऊपर जब जोर से पटकता है तो वो लड़का वहीं पर मर जाता है। दूसरा जीके मेंबर जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग एक साथ अटैक करो और सभी लोग जॉइंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी एक साथ अपनी तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो जो जॉइंट होता है वो अपनी बॉडी को वहां पर पत्थर का बना सकता है। इसी के साथ ही अपने बाजू को सामने करता है तो वो लोग अपनी तलवार से जब उसके ऊपर अटैक करते हैं उसकी बॉडी पत्थर बन जाती है और उनकी तलवारें टूट जाती हैं। और इसी के साथ ही वो उनमें से एक और को पकड़ लेता है, उसको पकड़कर उसको भी ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। फिर साथ ही दूसरे वाले को सामने स्टील दरवाजे के साथ पटका उठाकर पटकता है। जैसे ही वो जाकर उस दरवाजे के साथ पटकता है तो उसी के साथ ही दरवाजा और टूट जाता है। तो जो मम्मी मैन होता है वो वहां पर से बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता हमें बस यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना होगा जब तक कि वो ठरकी यहाँ तक आ नहीं जाता। तो ये बात सुनने के बाद स्योंगा उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किसको ठरकी कह रही हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसको ठरकी कह रहा हूँ जो लड़कियों की खुशबू को सूंघ सकता है। मैं यहाँ पर उस लड़के की बात कर रहा हूँ, स्पेशली यहाँ पर तुम्हारी खुशबू, क्योंकि वो लड़का तुम्हारी खुशबू के पीछे पीछे घूमता था। मैंने उस लड़के को तुम्हारे साथ ही देखा है। स्योंगा कहती है कि यहाँ पर तुम किस खुशबू की बात कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें इस बारे में समझ नहीं आएगी। फिर साथ ही उसे कहता है जरा देखो लगता है दरवाजा टूटने वाला है। और इसी के साथ ही दरवाजे के ऊपर अटैक होता है और वो दरवाजा टूट जाता है। दरवाजे के अंदर गिरने के बाद वो बड़ा सा जायंट जो होता है वो अंदर आ जाता है। वो दरवाजे के अंदर आता है, अपने हाथ को उठाता है और कहता है कि अब यहाँ पर मरने वाले हो। तो जैसे ही वहां पर मम्मी मैन के ऊपर अटैक करता है तो मम्मी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया और मेरे लिए इस दुनिया में बस इतनी ही जिंदगी थी, क्योंकि वो उस हाथ के नीचे आने वाला होता है। जैसे ही वो उस हाथ के नीचे आ रहा होता है इसी के साथ ही वहां पर खून दिखाई देता है। स्योंगा पहले अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है तो मम्मी मैन अभी जिंदा होता है और हमारा राई वहां पर पहुंच चुका होता है। राई वहां पर आने के बाद अपना पंच मारता है और पंच मारकर उस बड़े से जायंट को दीवार के साथ पटका देता है। देखकर स्योंगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ठीक कैसे हो, यहाँ पर कैसे पहुंचे। क्योंकि मम्मी मैन कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस लड़के के ऊपर से काम करेगा। जहाँ पर हमारा राई जब उस गड्ढे के अंदर गिरा था तो उसके पास स्योंगा के बाल थे, उस बालों की वजह से उसे एनर्जी मिली थी उसके अंदर से, क्योंकि फेरोमोन निकला था, इसी वजह से वो अपने आप को ठीक कर पाया है। इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है लेकिन इसके पास मेरे बाल आए कहां से। तुम्हारा राई उसे बताता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हम लोग फायर टेंपल में गए थे, वहां पर एक बाल तुम्हारे बालों में अटक गया था, मैंने वहां पर तुम्हारे बाल काटे थे, तो मैंने तुम्हारे बालों को वहां पर पीछे नहीं छोड़ा ताकि कोई सबूत ना बचे, इसी वजह से मैंने उन्हें अपने पास रख लिया था और ये बाल मेरे पास ही थे। जब मैं वहां पर जख्मी हो गया, मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन था, तो वहां पर गिरने से पहले मैंने यहाँ पर मम्मी मान को पहले से ये बात बता दी थी। मैंने इसे कहा था कि जब मैं वहां पर गिरूंगा तो ये मेरा प्लान था कि मैं वहां पर जब तक रिकवर नहीं हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, कि मैं जब तुमसे दूर होता हूं तो मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से आगे प्लान के मुताबिक ही चलना था। तो स्योंगा चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले बताना चाहिए था और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। तो मम्मी मैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि यहाँ पर राय की बॉडी को कम्प्लीटली हील होने में टाइम लगना था, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स और पॉइजन थे। राय उसे कहता है कि तुम्हारे बालों की वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देर के लिए हील हो सकता था, इसी वजह से मैंने बालों को पहले छुपा कर रखा, जब तक मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल नहीं गया तब तक मैंने बालों को यूज नहीं किया। इसी के साथ ही वो बड़ा सा जायंट जो था अपने
दोनों हाथों को उठाता है और अपने दोनों हाथों के साथ वहां पर ताली मारता है ताकि उस ताली के दरमियान में हमारा राय को सैंडविच बना सके। जैसे ही वहां पर अपने दोनों हाथों को जोड़ता है तो हमारा राय जंप करते हुए बीच से निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद उसे पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो इसी के साथ ही वो बड़ा सा जायंट अपने हाथ को पत्थर बनाकर उसके सामने करता है। तो हमारा राय जो होता है उसके बाजू को तोड़ नहीं पाता और इस बात से वो काफी हैरान होता है। इसी के साथ ही वो अपने दूसरे हाथ से राय के ऊपर अटैक करता है तो राय जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वहां राय कहता है कि इसके ऊपर नॉर्मल पंचेस काम नहीं आएंगे, लगता नहीं है कि नॉर्मल पंचेस में ऐसे ब्रेक कर पाऊंगा। तो राय कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बेसर्क मूड में जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। तो स्योंगा उसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बेसर्क नहीं होने दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स और पॉइजन है वो फैल जाए और उससे तुम मर जाओ। तुम्हारा राय उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बेसर्क होने से यहाँ पर हमारी जान बच सकती है या फिर तुम्हारी जान बच सकती है, अगर मैं बेसर्क नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे। और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक होता है क्योंकि वो दूसरा भी वहां पर पहुंच जाता है। हार्वेस्ट वहां पर आने के बाद अपने बाजू को लंबा करता है, पहले ब्लेड से अटैक करता है लेकिन ब्लेड से अटैक नहीं कर पाता तो वो अपने बाजू को हमारे राय के इर्द-गिर्द लपेट लेता है। अपने बाजू के साथ उसको लपेटने के बाद उसका साइड जो होता है ऊपर जाकर बर्फ में अटक जाता है। साथ ही हार्वेस्ट अपने दूसरे हाथ को सामने की तरफ करता है जो कि उसने पंजा बनाया था और उस पंजे के साथ जब राय के ऊपर अटैक करता है उसका निशाना बिल्कुल सीधा होता है, उसका निशाना राय का सर होता है। लेकिन इसी के साथ ही हार्वेस्ट के सर में एक डंडा लगता है और उसका निशाना चूक जाता है। जब उसका निशाना चूक जाता है तो वो साइड के ऊपर देखता है कि यहाँ पर कौन है, तो वहां पर मेयर होते हैं। तो मेयर ने यहाँ पर कम से कम अपनी इंसानियत दिखाकर अच्छा काम कर दिया। तो वहां पर मेयर को देखने के बाद उसे किक मारता है और एक किक मारकर उसको बेचारे को पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब वहां पर उसे किक मारता है तो राय उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है जहां पर उसका ब्लेड उसका साइज जो होता है ऊपर बर्फ के अंदर दंसा होता है। वो ऊपर जाने के बाद उसके साइड को उखाड़ता है, साइड को पकड़कर उसी के साइड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके करीब पहुंचने के बाद उसके साइड को घुमाकर जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही बड़ा जायंट वहां पर पहुंच जाता है और जायंट उसको रास्ते में आकर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे हमारा राय बर्फ में आकर अंदर दस जाता है। तो जब हमारा राय वहां पर बर्फ के अंदर आकर दस जाता है इसी के साथ ही वो बड़ा सा जायंट जो होता है अपने हाथ के ऊपर अपने हाथ को और भी ज्यादा बड़ा पत्थर का बना लेता है, फिर साथ ही अपने हाथ को उसके ऊपर दे मारता है। तो राय नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, उसका हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है जबकि स्योंगा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो स्योंगा अपना ब्लेड लेकर उसके करीब पहुंच जाती है और जायंट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो अपने बॉडी को पत्थर बना सकता है तो उसके ब्लेड से उसे नुकसान नहीं पहुंचता। राय चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, जहां से भाग जाओ, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जबकि जायंट जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करता है जिससे स्योंगा ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकती है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो स्योंगा के वहां पर गिरने के बाद अब जायंट आगे बढ़ता है, स्योंगा को मारने की कोशिश करता है। वो अपने बड़े से हाथ को उसके ऊपर दे मारता है, जैसे वो अपने हाथ को उसके ऊपर मारता है वो स्योंगा के ऊपर गिरने लगता है। हमारा राय वहां पर बीच में पहुंच जाता है, अपने हाथ को ऊपर उठाता है, एक हाथ को ग्राउंड पे रखता है और उसके हाथ को ब्लॉक करता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि राय का हाथ टूट जाता है, उसका हाथ उसकी हड्डी टूट जाती है। राय वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ ही वो दूसरे हाथ को ऊपर करता है और अपनी कमर के साथ उसके हाथ को ऊपर उठाकर रखता है ताकि उसके हाथ के साथ वो दोनों वहां पर नीचे पुश ना हो जाए। स्योंगा उसे कह रही होती है कि राय प्लीज गिव अप कर दो, तुम यहाँ पर इसको रोक नहीं पाओगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं वैसे ही मरने वाली हूँ। लेकिन इसी के साथ ही राय वहां पर बिजर्क मूड में चला जाता है, उसकी बॉडी वहां पर चेंज हो जाती है, उसकी बॉडी वहां पर चेंज हो जाती है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक ही हाथ के साथ उस बड़े से जायंट के हाथ को ब्लॉक कर लेता है, उसे दूसरा हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उसकी बॉडी अपने आप हील भी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा राय यहाँ पर हार्वेस्ट को भी हरा पाएगा या नहीं।